आज हम ट्रेनिंग देंगे बहुत अच्छे वाली। आज हमें आपको कुछ ऐसी चीजें सिखाएंगे जिसकी शायद आपको आज बहुत ज्यादा जरूरत है। स्पेशली नए लोगों को मैं आज एक बात कह दूं कि आज की मीटिंग के बाद आपको अगर कोई एक प्रॉब्लम भी रह गई, मेरा नाम कार्तिक दीवान, आई प्रॉमिस टू। नए पुराने सब लोगों को ये चीज कह रहा हूं, एक डाउट नहीं छोड़ूंगा, एक डाउट भी, सिंगल डाउट, सब कुछ क्लियर करके जाएंगे, यहां से लेके स्किल सेट तक एवरीथिंग। पक्की बात है, ठीक है। लेकिन आपके हथियार कहाँ है? वेयर इज योर वेपन? जंग लड़ने जा रहे हो बिना हथियार के? लटका देंगे आपको। कहाँ है हथियार? शो मी योर वेपन, योर डायरी एंड पेन। भूल मत जान, असली मत निकाल लेना। फाउंडर को डराने की कोशिश मत करना बिल्कुल भी। हथियार का मतलब डायरी पेन है हमारे यहाँ। हो जाता है कई बार कुछ असली निकाल लेते हैं सर, ये देखो पहले तो, कर देते हैं लोग, पता नहीं लगता भाई। यूपी के लोग ज्यादा है हमारे यहाँ, ऐसे ही पड़ा रहता है। चलो बढ़िया है। सो रेडी हो आप सब लोग? आज कहीं ना कहीं ट्रेनिंग हम शुरू करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीजों के बारे में बता दूं। कहीं ना कहीं लास्ट वीक हमारा जो गया वो बहुत अच्छा गया, उससे भी पहला हफ्ता हमारा बहुत अच्छा गया। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। पहला रीजन तो ये था कि एक तो फेस्टिवल थे, तो फेस्टिवल आई होप सब लोगों ने बड़ी अच्छे से मनाया होगा। कि कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी और मुझे पूरी उम्मीद है सब लोगों की अच्छी गई होगी। तो ये ऐसा नहीं होगा जो खुश नहीं होगा। बढ़िया है, क्योंकि फेस्टिवल की मुझे एक खास बात बताऊं क्या लगती है, चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, डजेंट मैटर। क्योंकि इसमें है ना, एक ही दिन ऐसे होते हैं कि जिनमें इंसान थोड़ी यूनिटी दिखाता है, थोड़ा साथ रहता है, पॉजिटिविटी कहता है। वरना पूरा दिन अरे भैया इसका पैसा देना है मुझे, उसने मुझे ये कह दिया, वो मुझे गाली दे रहा है, उसने मेरे पे हाथ उठा दिया, मेरे तो नंबर ही नहीं आ रहे, एग्जाम सिर पे आ रहे हैं, ये हो गया, उसकी शादी होगी, उसका डाइवोर्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इसमें उलझे रहते हैं। बट लेकिन फेस्टिवल में सारी चीजों को बोल के हम खुशियां मनाते हैं, ये सबसे प्यारी बात है। और जो फेस्टिवल में भी भैया दिमाग में अलग ही रहता है, उससे दूर रहो। हमें मिलते हैं ऐसे लोग। टेंशन, कुछ लोगों को टेंशन की हैबिट होती है। एक बार क्या हुआ, दिवाली पे मैं एक बंदे से मिला, मैंने अपने दोस्त को फोन मिलाया, मैं क्या क्या हाल है, वो साला टेंशन में टल्ली रहता है पूरा। उसने कहा कार्तिक भाई पूछ मत, पूरी दिवाली खराब होगी। मैं क्या क्यों हुआ? कह रहा 2,000 के पटाखे लाया था, पता नहीं कहाँ रख के भूल गए। मैं क्या, टेंशन के कारण देखो, टेंशन लेनी है। मैं क्या और ले आ? कह रहा यार और तो ले आऊंगा पर पता नहीं कहाँ चले गए। मतलब बंदों को टेंशन किस लेवल पे, सोच के देखो किन मुद्दों पे आदमी टेंशन लेके बैठा है। तो ये कहानी है, हमारे यहाँ नॉर्मल होती है। बट आज मैं बात करूंगा कहीं ना कहीं बिजनेस को बढ़ाने की, सेल्स को बढ़ाने की। अब इन सेल्स को बढ़ाने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान करना पड़ता है जानते हो आप लोग? कभी भी जिंदगी में अगर धंधा बढ़ाना है तो किन चीजों का ध्यान हमें रखना पड़ेगा, कोई बता सकता है? नहीं कैसे? क्या ऐसी चीज है, कोई एक पॉइंट आपको लगता है कि अगर बिजनेस को अपर लेवल पे ले जाना है, क्योंकि यहाँ बैठा हर आदमी चाहता है कि वो दिन का 1 लाख रुपए कमाए। चाहते हो? यस और नो? कितने लोग चाहते हैं? एक बार रेज हैंड करके बताना। बराबर में 3 डॉट आपके होंगे, उस पर क्लिक करो, रेज हैंड का ऑप्शन आ जाएगा। कितने लोग सीरियसली चाहते हैं कि सर दिन का 1 लाख रुपए कमाना है? बिलीव मी, आएगा, आएगा। समझ रहे हो? आएगा। कितने लोग चाहते हैं उस लेवल पे जाना? थिंक अबाउट इट। साला 2 दिन के अंदर भी 2 लाख रुपए आ जाए ना, आदमी की शक्ल बदल जाती, उसका चश्मा तक बदल जाता है। जैसे हमारे क्वेश्चन जी है, क्वेश्चन जी का 5K हुआ, चश्मा बदल गया। यही तो खास बात है। अब 50K होगा, अलग बदल जाएगा, और महंगे वाला लेके आएंगे। इनके चश्मे का मैं पर सीरियसली फैन हूं। तो ये है। बट जोक्स अपार्ट, बात क्या है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बिजनेस के अंदर किन चीजों की जरूरत होती है, क्या चीज हम ठीक करना चाहते हैं, मैं आपको आज बताऊंगा। आज खुल के बताऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा। लेकिन इसको खोल के बैठना, इसको खोल के बैठना है, इसको खोल के बैठना है ना? एक बार करके बताओ मेरे साथ, किसको खोल के बैठना है? इसको, ये वाला जो पार्ट है हमारा। क्योंकि ये वाला जिस दिन पार्ट खुल गया उस दिन तूफान मचेगा। इसको बंद करके नहीं बैठते कहीं भी, कहीं भी नहीं बैठते इसको बंद करके। इसको बंद करके बैठोगे, दुनिया लुट जाएगी, खजाने लुट जाएंगे, ऐसे ही पता भी नहीं चलेगा। यही होता है, इसलिए इसको खुला रखना है जिंदगी में। बड़े लेवल की चीज चाहिए, इसको खुला रखना है, कुछ नहीं। चाहे हाथ काम करे ना करे, पर हमारे यहाँ गड़बड़ बताऊं क्या है, हमारे यहाँ ये खुला नहीं रहता, ये बंद रहता है।
हाथ चलते रहते हैं। सीरियस नोट पे हम लोगों के इंडिया में बताऊं क्या है, लोगों में ये बंद रहता है, हाथ चलते रहता है, बाकी सारे ऑर्गन काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को आप एक पेपर दे दो, कागज फाड़ देगा 2 मिनट में, कुछ नहीं, कोई मोटिव नहीं, कुछ मत कहो, खाली कागज हाथ में दे दो आप बंदे के, खाली बैठा हुआ आदमी, डन कर देता आदमी। उसको 10 का नोट भी दे दोगे ना, खत्म। मुझे समझ नहीं है चुल क्या है, कुछ भी चीजें दिख रही है, पेन ले लिया, पेन की कैप तोड़ दी, होता है हमारे यहाँ। मैं कह रहा हूं हमारे यहाँ होता है, ये चीज नॉर्मल है, कुछ भी दे दो नॉर्मल है, होता है ऐसा। क्योंकि हमारे हाथ पैर तो बहुत चलते हैं, लेकिन ये नहीं चलता कई बार, लेकिन हमें आज इसको चलाना है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। बिजनेस को सबसे पहले बढ़ाने का मंत्र क्या है? अगर सोशल मीडिया पे बिजनेस बड़ा बनाना है, सो यू नीड टू लर्न फर्स्टली गोल सेटिंग। आज शुरुआत से सारी चीजें बताऊंगा। गोल सेटिंग से शुरुआत होती है हमेशा, क्योंकि जब यही नहीं पता होगा पहुंचना कहाँ है, पहुंचोगे कहीं नहीं। मेहनत करते जाओगे, मेहनत करते जाओगे, पता ही नहीं क्या करना है, आप वहीं घूमते रहोगे, एक लूप में घूमते रहोगे, है ना। एक लूप में घूमते जाते हैं। जैसे हम बहुत सारे लोगों को कहते हो, आप अपने आसपास लोग देखते होंगे, आप देखते होंगे उनके पास टैलेंट बहुत है, उनके पास डिग्री बहुत है, उनके पास क्वालिफिकेशन बहुत है, उनके पास स्किल सेट बहुत है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन आगे नहीं बढ़ते। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन नहीं है, गोल सेटिंग नहीं है। आप किसी भी नॉर्मल दुकानदार से पूछो इस महीने क्या करना है, वो कहेगा इस महीने मुझे 50,000 का बिजनेस करना है, 50 लाख का बिजनेस करना है। छोटे दुकानदार के पास जाओ, आज का क्या टारगेट है, वो कहेगा 5,000 करके जाऊंगा। आप नॉर्मल एफिलिएट से पूछो आज का क्या प्लान है, कह रहा सर एक मूवी लगी है ड्रीम गर्ल 2, आज वो देखने जाऊंगा। मैं क्या, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। दैट्स द पॉइंट, समझ रहे हो? आप अपनी पर्सनल लाइफ के साथ कर रहे हो वो अच्छी बात है, मैं बिजनेस लाइफ के बारे में पूछ रहा हूँ। तो ये प्लान्स होते हैं, समझ रहे हो? तो शब्दों से पता चल जाता है आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है। यानी मैंने उससे पूछा इसका मतलब ये प्रोग्राम सेट है उसका, समझ रहे हो? और ऐसा नहीं आज ही, अगले दिन फोन मिलाओ, आज का क्या प्लान है, कहिएगा सर आज कुछ नहीं, आज खाली रहेंगे। आप बताओ क्या प्लान है? अरे मैं क्या भाई साहब, मेरे प्लान को तो छोड़ो, आप अपना तो सुधारो पहले, मेरा तो सेट है। ये होता है, हमें क्या करना है, हमें सब कुछ गोल सेट करना है। मैंने क्या बताया, ज्यादातर ऐसे लोग हैं इस मीटिंग में भी बैठे होंगे, हम में से आप जैसे लोग होंगे, बिल्कुल है, नॉर्मल है, पर लेकिन हमें इसको ठीक करना है। प्रॉब्लम होना दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना होना दिक्कत है। इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना कि सर ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये तो कुछ गलत हो जाएगा अगर हमने किसी को बता दी। कभी भी गलती मानने से और प्रॉब्लम मानने से पीछे मत हटना। गलती की है, कुछ दिक्कत है, खुल के बताओ, खुल के, कभी भी। क्योंकि नॉर्मल स्टूडेंट की कभी भी बेइज्जती नहीं होती, ये बात जिंदगी में ध्यान रखना। नॉर्मल स्टूडेंट जो होता है, आपका क्या लर्निंग फेज चल रहा है, लर्निंग फेज में इज्जत बेइज्जती में उलझे रहोगे ना, यही उलझ के रह जाओगे। ये लाइफ है, या भी आपका लर्निंग फेज चल रहा है, समझ रहे हो? और लर्निंग वाले फेज के अंदर, जैसे स्कूल में बच्चे कर देते हैं ना कई बार, टीचर ने हमको उठाया तो बड़ा खराब, इसका टाइम खराब आ रहा है, इसको पकड़ता हूँ स्कूल के बाद, मुझे उंगली मेरे पास थी, पढ़ा वहां रहा था, लेकिन देख मेरी तरफ रहा था, सोच रहा है कुछ भी, ये चलता है। कह रहा मेरी बेइज्जती कर दी उसने, तो 15 लड़कियां बैठी थी बराबर में, थप्पड़ मारने की मुझे क्या जरूरत थी, बाहर भी तो मार सकता था, नहीं, बेइज्जती कर दी मेरी। यानी वो इज्जत बेइज्जती में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं। जैसे कई बार हमारे मन में कोई क्वेश्चन आते हैं काम को लेके या किताबों को लेके, हम टीचर से क्यों नहीं पूछते, बराबर वाले हंसेंगे, सिर्फ एक छोटी सी बात को लेकर, बस ये चीज है। और ये इतना बड़ा मुद्दा है, मैं सीरियसली बताऊं कि इससे लोगों की पढ़ाइयाँ खराब हो रही है। मेरी बात ध्यान रखना, स्टूडेंट की कभी इज्जत बेइज्जती नहीं होती, गेटिंग माई पॉइंट, नहीं होती। क्योंकि इज्जत बेइज्जती अभी से ही मान के चलोगे, रह जाओगे, सीख नहीं पाओगे। सीखने का सबसे बड़ा नियम है, ईगो वगैरह ये सब खत्म करने पड़ेंगे, A to Z। लर्निंग फेज का रूल है, इज्जत कुछ नहीं होती। कोई चार तारीफ कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी आपको इज्जत दे रहा है, वो आप तारीफ के काबिल हो इसलिए आपकी तारीफ की जा रही है। कोई आपको सुना रहा है, कोई धमका रहा है, किस लिए कर रहा है वो चीज,
क्या की आपने वो चीज की होगी, कुछ गड़बड़ की होगी। समझ रहे हो मेरी बात? इस चीज को उस केस में लेते हैं कि अगर किसी ने हमारी तारीफ की है, ये नहीं कि वो मेरी इज्जत करता है, इसका मतलब आपने कुछ अच्छा काम किया होगा, दैट्स इट। बात समझ आ रही है मेरी? तो हमें पहली चीज क्या करनी है, गोल सेटिंग। डायरी पे लिखो, गोल सेट होना चाहिए। आज क्या करना है, डेली गोल, वीकली गोल, मंथली गोल, ईयरली गोल, लिख लो। 4 गोल होते हैं, डेली गोल, वीकली गोल, मंथली गोल एंड ईयरली गोल। आज क्या करोगे, हफ्ते में क्या करोगे, महीने में क्या करोगे, और ईयर में क्या करोगे। बात समझ आ रही है मेरी? एवरीथिंग इज क्लियर? अब भी काफी लोगों की वीडियो ऑफ हो गई, वीडियो ऑन करके बैठना, नजर मेरी आप लोगों पे ही है। बात समझ आ रही है मेरी? 4 गोल बताए मैंने आज आपको, क्या बताया पहला? पहला गोल मैंने आपको बताया डेली गोल, दूसरा वीकली गोल, तीसरा मंथली गोल, और चौथा ईयरली गोल। ये लिखना है, ये लिखना है, रिटन में होना चाहिए आपका। जैसे आज तो चला गया हमारा, पर लेकिन कल का गोल आपका क्या है, वो आपका सेट होना चाहिए किसी भी हालत में। कि सुबह उठते ही आपको दिमाग में क्या आना चाहिए, आज क्या करना है, आज का मेरा गोल क्या है, वो खत्म करना है। और गोल कभी छोटा बड़ा नहीं होता, गोल हमेशा गोल होता है जिंदगी में, ध्यान रखना। ऑलवेज। गोल कभी छोटा बड़ा होता ही नहीं। लोगों को लगता है नहीं यार, ये तो हमें तो बड़ा गोल बनाना चाहिए, हमें तो छोटा बड़ा बनाना चाहिए। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता यार, गोल गोल होता है। मान के चलो, कोई बंदा अगर रेंट पे रहता है 2,000 के, उसको अपना घर बदलना है, तो उसको लगभग 5,000 वाले रेंट पे जाना है, तो उसको तो 5,000 रुपए महीने के चाहिएंगे ना। उसका गोल छोटा बड़ा नहीं। उसको मैं जबरदस्ती कहने लग रहा हूँ कि नहीं भाई, तुझे तो बड़ा सोचना है, बड़ा सोचना है, इस चक्कर में वो बड़ा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको उस चीज की अभी जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? बात सारी किस चीज की आती है, जरूरत की आती है। गेटिंग माई पॉइंट? तो क्या चीजें ठीक करनी है, गोल लिखना है। अभी के अभी गोल लिखोगे सब लोग, जल्दी। अभी के अभी क्या करना है, गोल लिखना है। जल्दी जल्दी जल्दी। गोल लिखना है, यानी कि दिन में क्या करने वाले हो, कल। कल का क्या टारगेट है, 1 ज्वाइनिंग का है, 2 ज्वाइनिंग का है, 3 ज्वाइनिंग का है, क्या है, लिखो। होना चाहिए। और इस हफ्ते क्या करने वाले हो, हफ्ता कब खत्म हो रहा है, परसों को हफ्ता खत्म हो रहा है। ये नहीं कि 7 दिन बाद का लिखोगे, इस हफ्ते क्या करना है, यानी संडे खत्म होने से पहले। जल्दी जल्दी जल्दी। लिख ली? फिर लिखना क्या है, फिर लिखना है मंथली गोल। यानी इस मंथ के एंड तक, सितंबर के मंथ के एंड तक क्या करने वाले हो। और जिंदगी में एक चीज ध्यान रखना, पैसा कभी मोटिवेशन नहीं देता, कभी भी। पैसा मोटिवेशन नहीं देता। मोटिवेशन क्या देता है, जो उस पैसे से आप चीजें करोगे। अभी आपने देखा है कि 5,000 रुपए आपको मोटिवेट कर रहे हैं, नहीं करेंगे। पर लेकिन 4,000 के, मैं आपको मैं कहूँ 5,000 की शॉपिंग करनी है कहीं जाके, आपको एकदम मोटिवेशन आना शुरू हो जाएगा। तो मोटिवेशन कभी भी पैसों से नहीं आता। मोटिवेशन आता है कि हम उस पैसे का करने क्या वाले हैं। बात समझ आ रही है? फैंटास्टिक। मंथली गोल लिख लिया। अब आते हैं अपने ईयरली गोल के ऊपर, यानी कि 1 साल के अंदर क्या करना है आपको, लिखो। हाँ जी, लिख लिया? ऑल डन? परफेक्ट। थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन हो गया, उसको मैं ठीक करा रहा हूँ, इसलिए वीडियो ओपन मेरी ठीक हो रही है वो। गुड। अब मैंने ये आपका लिखवाया क्यों है पता है आपको? इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है
कि बिना डायरेक्शन के कभी कोई बंदा काम नहीं करता। आप सुबह को उठ रहे हो, आपको यही नहीं पता आज करना क्या है। ज्यादातर लोगों की दिन की ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि उनको गोल ही नहीं है। और जब आदमी को गोल नहीं होता, वो टेंशन फ्री रहता है जिंदगी में। क्यों? क्योंकि उसको पता है आज तो मैंने कोई गोल बनाया ही नहीं। अगर आज आपने एक ज्वाइनिंग का गोल बनाया, वो पूरा नहीं हुआ, आपने अगले दिन फिर गोल बनाया, वो फिर पूरा नहीं हुआ, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा सोचो। फिर ये होगा कि आप उस गोल को रियलाइज करोगे, भाई मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं। तभी आपको इतनी होश आएगी कि अब मुझे चीजें ठीक करनी है। सब बात समझ आ रही है मेरी? तो क्या करना है, एक डायरेक्शन मिलनी जरूरी है बहुत ज्यादा। नए लोग गलती बताऊं क्या करते हैं, नया बंदा कोई ज्वाइन होता है, वो कहता है मुझे पैसे, मुझे ज्वाइनिंग करनी है सीधी, मुझे ज्वाइनिंग करनी है, मुझे सर ज्वाइनिंग चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। मैं कहता हूं ट्रेनिंग अटेंड करो, कह सर देख ली, पैसा कैसे आएगा वो बताओ। मैं क्या वही तो बता रहा हूं। मैं क्या ट्रेनिंग देख ली? कह रहा हाँ सर देख ली। मैं क्या ठीक है। मैं क्या प्रोफाइल बिल्डिंग में मैंने 5 पॉइंट बताए थे, बताओ जरा क्या है। सर वो तो याद नहीं। ट्रेनिंग कैसे देख ली आपने? मैंने उसको कहा, मैं क्या ये जवानी है दीवानी देखी? कह रहा हाँ सर देखी। मैं क्या उसमें बनी कौन था? कह रहा सर फोटोग्राफर था। मैं क्या वो भी तो देखी तूने, वो तो तुझे याद है। तो ट्रेनिंग का तुझे कंटेंट याद क्यों नहीं है? क्योंकि देखी नहीं ढंग से, ध्यान कहीं और था, ट्रेनिंग देखी नहीं। दैट्स द पॉइंट। इसको ठीक करना है नहीं करना है? हमें लगता है हम रट्टा मार रहे हैं स्टडी की तरह। जैसे होता है ना कि टीचर ने कहा है ये होमवर्क स्कूल में करके आना है, हम करके ले आए किसी तरह कॉपी पेस्ट, और कॉपी में क्या लिखा है हमें पता ही नहीं। ये चीजें यहां नहीं चलती। बेसिक्स को अगर छोड़ोगे, मैं कह रहा हूं इस धंधे में क्या किसी भी धंधे में नहीं बना पाओगे। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, मैं आज आपको एक चीज बता दूं, मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनसे मैं बिजनेस कोचिंग का 20 से 25 हजार रुपए चार्ज करता हूं। मैं उनको सिर्फ एक चीज बताता हूं कि अपने बेसिक्स ठीक करो, कुछ स्ट्रेटेजी बताई, पर सबसे ज्यादा लोगों के बेसिक्स बिगड़े हुए हैं। जिस बंदे का बेसिक ठीक है ना, मैं एक बात बता रहा हूं, वो एक 1 लाख वाले इनकम पे पहुंच जाएगा बहुत आराम से, अगर किसी का बेसिक ठीक है तो। बेसिक्स क्या कहते हैं? बेसिक कहते हैं आपने ट्रेनिंग देखी, ठीक है, क्या ट्रेनिंग याद है प्रोफाइल बिल्डिंग में मैंने क्या बताया था? कुछ लोग ऐसे भी मिलता है, सर मुझे याद है, मुंह जुबानी याद है लोगों को। मैं कहता हूँ प्रोफाइल बिल्डिंग का कंटेंट याद है? सर याद है। मैं क्या प्रोफाइल भेजो अपनी इंस्टा की? प्रोफाइल भेजी, ये क्या प्रोफाइल है? इंप्लीमेंट क्यों नहीं की? आपने देख लिया सीख लिया, करोगे कब? बताओ मुझे आप। कौन करेगा? उसको करनी तो खुद ही पड़ेगी ना। आपको क्या करना है, पहली चीज क्या बताई मैंने? गोल सेटिंग बताई। ठीक है, गोल सेट कर लिए सब लोगों ने, छोटे छोटे गोल, कोई दिक्कत की बात नहीं है, गोल सेट होने चाहिए। एक चीज ध्यान रखना, गोल हमेशा वो होता है असली गोल जो आपको इंस्पायर करे। यानी जैसे किसी बंदे का सपना होता है गाड़ी लेना, यार मुझे गाड़ी चाहिए, कौन सी चाहिए लिखो एग्जैक्ट, इस कलर की चाहिए या किसी मॉडल की चाहिए, होंडा क्रेटा चाहिए, कोई भी चाहिए लिखो, किस कलर की चाहिए, लेकिन गोल ऐसा होना चाहिए कि सुनते ही शरीर में करंट दौड़ जाए। समझ रहे हो? वो कितना बड़ा है, वो कितना छोटा है, डजेंट मैटर। गोल क्या होता है कि शरीर के अंदर करंट उतर जाए। बात समझ आ रही है मेरी? लोग क्या बनाते हैं, सर मैं मेरी इनकम को मैं 50 हजार लेके जाऊंगा, उसकी आवाज में एक्साइटमेंट नहीं दिखती। मैं क्या किसी की मौत की खबर सुना रहा हूँ मुझे? कह रहे सर मैं 50 हजार रुपये कमाऊंगा। अरे भाई इतना हल्का, मैं जब गोल के बारे में बात करता हूँ 440 वोल्ट का करंट दौड़ जाता है हमारा। इतना ज्यादा, इतना ज्यादा एक्साइटेड होते हैं हम अपने गोल के लिए। आप लोग क्यों नहीं हो पाते? क्यों? क्योंकि गोल छोटे बड़े कुछ नहीं, जो रियल गोल है चाहिए तो चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई टी शर्ट अगर 10 हजार रुपए की है, तो मगर वो चाहिए तो चाहिए, बात खत्म होगी। बात सस्ती महंगी की नहीं है, बात है मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। अगर कोई बड़ी चीज है, मुझे बड़ी से बड़ी चीज करनी है, कुछ लोगों के अंदर चुल होती है जो मेरे अंदर है, मुझे बड़े से बड़े लेवल की चीज करनी है, छोटे से छोटे लेवल की चीज करनी है, करेंगे। क्यों? क्योंकि गोल है हमारा कि कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़नी जो की ना हो, कोई भी जगह ऐसी ना हो जहां हम गए ना हो, कोई कपड़ा ऐसा ना हो जो हमने पहना ना हो, कोई ब्रांड ऐसा ना हो जो हमने ट्राई ना किया हो। गोल, इसलिए आगे बढ़ते रहते हैं, गोल खत्म ही नहीं होते कभी। क्योंकि एक नए यहाँ पे जाने के बाद एक नए वहां की तलाश, वो चलता रहता है, और हमें खुशी होती है इस चीज को करने में। लोगों के गोल क्या है? लोगों के गोल बहुत अंदर अजीबो गरीब हो चुके हैं, उनको इंस्पायर नहीं करते। बताऊं उन्होंने गोल कैसे बनाए हैं? उन्होंने इसलिए बनाए ताकि ये इजी हो करने में।
अगर ये सोच के करोगे ना, ये इजी है करने में, जल्दी हो जाएगा, ये देर में, क्या चाहिए, हिट करे जो हिट। कुछ लोगों को कर सकता है कि शायद मुझे फैमिली को शॉपिंग करानी है 50,000 की, किसी को कर सकता है कि फैमिली को मुझे ट्रिप पे लेके जाना है, कहीं घुमाने लेके जाना है, कहीं टेम्पल लेके जाना है, कहीं और पहाड़ों में जाना है, या कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल कराना है। किसी का कुछ भी गोल हो सकता है। किसी का हो सकता है कि घर में कोई फैमिली मेंबर हो, उसकी शादी करानी है, ये भी गोल होता है। हर इंसान का अपना गोल है। कि किसी का होता है खुद की शादी करती है, वो भी गोल होता है। गोल गोल होता है भाई, हम इन मुद्दों पे क्या बोले, बट गोल होता है। समझ रहे हो? गोल कैसा भी हो मैटर नहीं करता, गोल होना चाहिए, जो चीज आपको इंस्पायर करे। होगी नहीं होगी वो बाद की बात है, लेकिन बनाना पड़ेगा पहले, डायरेक्शन मिलनी चाहिए। क्योंकि हमारे गोल्स ऐसे हैं, कई बार ऐसा होगा कि बिजनेस में है ना, आपका लॉस होगा, बिजनेस में ऐसा होगा डाउन आएगा कि आप मेहनत करोगे रिजल्ट नहीं आएगा। तो जब आप अपने गोल्स को देखोगे ना, तब आपको लगेगा यार इसके लिए करना पड़ेगा, इसके लिए करना पड़ेगा। वो आग लग, कई बार हम बोलते हैं कि मान के चलो सब कुछ लॉस में चल रहा है, सब कुछ तबाह हो रहा है, दिख रहा है, आंखों के सामने दिख रही है चीजें, सब कुछ खराब हो रहा है। लेकिन जब गोल की तरफ देखते हैं, भैया खड़े हो, ये टाइम नहीं है नीचे रहने का, परेशान होने का, निराश होने का टाइम नहीं है। गोल को देखते हैं कि जल्दी करना है। तो ये चीज क्लैरिटी होनी चाहिए बहुत ज्यादा। तो इसलिए जब इंसान को वो वाई क्लियर हो जाता है ना, इसलिए आदमी डाउन होता है ना, वो जल्दी उठ जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, धंधा डाउन गए, लेट गए, अब नहीं पता अब आगे क्या होगा। क्यों होता है? क्योंकि छोटा भाई है, कह रहे कोई नहीं, गोल को कैंसिल करो, भाड़ में जाओ, करना ही नहीं, करना ही नहीं। क्या करना गोल का, चाहिए ही नहीं, वो गोल बदल लेते हैं। कह रहे ये नहीं करते, ये करेंगे, मजाक किया हुआ है गोल का। जो चीज चाहिए तो चाहिए, अगर फॉर्चुनर चाहिए चाहिए तो चाहिए, अगर घर चाहिए चाहिए तो चाहिए, जो चाहिए वो चाहिए। चाहे जॉर्डन के शूज पहनने हो 2 लाख के, चाहे 2 लाख के एक जोड़ी शू आए, डजेंट मैटर, लेकिन चाहिए तो चाहिए। सीधा फंडा। गोल सेटिंग समझ में आ गई? ये होता है गोल। ये मत भूल जाओ कैसे होगा, कब होगा। आपके पास भले ही परफेक्ट प्लानिंग ना हो, लेकिन ऊपर वाले के पास जरूर है। आप सिर्फ ये मांगो आपको क्या चाहिए, लोगों को मिलता जरूर है, हमें जरूर मिला, आपको भी मिलेगा। ठीक। दूसरी चीज क्या आती है इसके बाद? क्या हो गया, गोल सेटिंग हो गई। दूसरा पार्ट आ गया प्रोफाइल बिल्डिंग का पार्ट। लिखो, गोल सेटिंग के बाद दूसरा पार्ट क्या है? प्रोफाइल बिल्डिंग का पार्ट। नए बंदे को, पुराने बंदे को क्या चीजें समझनी है? प्रोफाइल बिल्डिंग अपने ठीक करनी है। प्रोफाइल एक अच्छा बनाना है, अच्छी फोटोज उसके अंदर होनी चाहिए, अच्छी वीडियोज उसके अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दिया। दर्द दिलों के कम हो जाते हैं, मैं और तुम अगर हम हो जाते हैं। वो नहीं डालना है उसके अंदर। क्या डालना है? पॉजिटिव कंटेंट डालना है, क्योंकि यू नीड टू स्प्रेड मोर पॉजिटिविटी। और जब मोर पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है, तो पॉजिटिव कंटेंट। लोग 8 बजे के बाद अलग ही माहौल में चले जाते हैं, लोगों के गाने बज रहे हैं अलग ही। कहानी सुनो, मुंह जुबानी सुनो, हैं, वो ठीक करो। वो चीजें खराब है, वो आपकी प्रोफाइल, वो आपकी आइडेंटिटी ऐसे बना देती है। तो दर्द भरा गाना बहुत सोच समझ के लाओ, आपकी आइडेंटिटी बन जाती है यार। नॉर्मल है। आपको नहीं पता, आपने चाहे मौज मस्ती में डाल दे हो, सामने वाला सोचेगा मैटर खराब है। एक बार क्या हुआ, एक गाना मुझे बड़ा पसंद आया, वो सैड सॉन्ग था, बट मुझे बड़ा पसंद आया उस दिन। मैं मजे ले रहा था उस गाने के, बहुत बढ़िया इंजॉय कर रहा था मैं कहीं ना कहीं। तो हुआ क्या, मैंने स्टोरी पे डाल दिया, मेरे पास लगभग 9-10 रिप्लाई आए। सर क्या बात है? कुछ भी नहीं। मेरा सर तो फिर ये गाना है, मैं क्या, मेरा प्रोफाइल, मेरी स्टोरी, मैं डाल दिया, क्या हो गया? बट मुझे उस चीज से एक केस समझ में आया कि लोगों के माइंड में मिसकंसेप्शन हो जाता है आपकी छोटी छोटी चीजों से। पॉजिटिविटी स्प्रेड करो। मैं कह रहा हूँ आपका भले ही दिल टूटा हुआ है, मैं कह रहा हूँ चाहे तबाह हो रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन सामने वाले को क्यों दिखाना है? बताओ मुझे, सामने वाले को क्यों दिखाना है? तो इसलिए कुछ चीजें दिखाई नहीं जाती, कुछ चीजें बताई नहीं जाती, उनको अंदर तक रखो। और कुछ नहीं हुआ, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है हमेशा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखो कि हमें क्या करना है, हमें अपने प्रोफाइल पे क्या डालना है। एक हैबिट बना लो। हैबिट किस चीज की? स्नैप बनाने की हैबिट। आज ये हैबिट लेके जाना, अगर अच्छा प्रोफाइल बनाना है, ये हैबिट चाहिए ही चाहिए। सब लोगों में नहीं होती, लेकिन आज सब लोगों को एडोप्ट करके चलनी है। क्या? स्नैप बनाने की। आप किसी कैफे में गए, स्नैप बनाओ, इंस्टा से बनाओ, स्नैपचैट से बनाओ, वीडियो बनाओ, सेल्फी लो। ये बनाना है, स्नैप लेनी है, खाने की स्नैप ली। ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे आपका प्रोफाइल स्ट्रांग। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी एंटरप्रेन्योर जो होता है, वो इन चीजों को करता है। मैं कह रहा हूँ हर चीज प्राइवेसी होती है, आपकी पर्सनल लाइफ प्राइवेसी, आई टोटली एग्री विद यू।
लेकिन ये चीज शो ऑफ करना जरूरी है, क्योंकि आप बिजनेस किस चीज का कर रहे हो, तो आप लोगों को दिखा रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, तभी तो लोग आपसे इंप्रेस होंगे। और जब लोग आपसे इंप्रेस होंगे, अट्रैक्ट होंगे, तभी वो आपके पास आएंगे, आपकी बात सुनेंगे। जब वो आपकी बात सुनेंगे तभी तो आप पे विश्वास कर पाएंगे, और जब विश्वास कर पाएंगे तभी तो ज्वाइन होंगे ना। और जब वो ज्वाइन होंगे तभी तो आपको पैसा आएगा। तो कुल मिला के पैसे पे अगर बात आ रही है, तो हमें क्या चीजों की करने की जरूरत है, हमें करने की जरूरत है चीजों को करने में। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं भी एरोप्लेन में भी, ये चीज करने में, कोई मीटिंग हुई, स्नैप बनाई, पोस्ट, कुछ भी पोस्ट करो। आप जिम गए, स्नैप बनाओ, पोस्ट, कोई दिक्कत नहीं। आप कहीं कैफे गए, रेस्टोरेंट गए, स्नैप बनाओ, पोस्ट करो, सीख जाओगे धीरे धीरे। लेकिन आप पूरे दिन में कुछ ना कुछ तो करते होंगे, आप घर में ही बैठे हो फॉर एग्जाम्पल, तो कोई दिक्कत नहीं, स्नैप बनाओ। कौन रोक रहा है? इससे क्या होगा, आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बनोगे, एक लाइफ स्टाइल आपका लोगों को दिखना शुरू होगा। लोग कहते हैं सर जब हमारे पास पैसा आ जाएगा, जब बड़ी बड़ी चीजें हो जाएंगी, हम वो चीज करेंगे, पर उस टाइम नहीं कर पाओगे। हैबिट आज से बनानी पड़ेगी। आज छोटे लेवल से शुरू करोगे। मैंने छोटे लेवल से, मैं कुछ भी बना देता था, कुछ भी। अंकल चिप्स के 2 पैकेट ले आए, स्नैप बना दी। एक कैन ले आए, पेप्सी की कैन बन गई, स्नैप बना दी। करते छोटी छोटी चीज थी, लेकिन इन चीजों से बताऊं क्या हुआ, इन चीजों से हमने इस चीज को इस लेवल पे बिल्ड की। आज हम स्टोरी बनाते हैं, आज हम स्नैप बनाते हैं, लोग उसको कॉपी करते रहते हैं। ये चीजें हुई कैसे? उस टाइम तो कुछ भी नहीं था हमारे पास, पर लेकिन हम बनाते रहते थे। कहीं गए, बस में ट्रैवल करे, कि वर्किंग मोड ऑन, कहीं काम कर रहे, डायरी की स्नैप बना दी, वो उसके अंदर पेन रखा है, वर्किंग मोड ऑन। तो ये चीज स्नैप बनाते हैं हम। कहीं लैपटॉप रखा है, लैपटॉप में हम कुछ काम कर रहे हैं, उसकी स्नैप बनाई, उसको पोस्ट कर दिया। बात समझ आ रही है मेरी? जैसे अभी जन्माष्टमी गई, तो इसमें क्या हुआ, कुछ लोगों के प्रोफाइल ठंडे पड़े थे फिर भी, लेकिन विशेष देना लोगों को, ये क्या आता है, ये प्रोफाइल बिल्डिंग में आता है। इसी को रियल प्रोफाइल, प्रोफाइल आप क्या मान रहे हो, फोटो अपलोड कर दी, रील अपलोड कर दी, बन गया प्रोफाइल? नेवर। तो ये तो एक आर्टिफिशियल प्रोफाइल हुआ ना, कि आपने जबरदस्ती कोई चीज उसके अंदर लगा दी, फोटोज वीडियो। आपको नेचुरल बनाना है। आपसे लोग यार तभी तो इंस्पायर हो गए। मान के चलो आप छोटे लेवल पे शुरू कर रहे हो, कोई बंदा आज आपको 100 लोग फॉलो कर रहे हैं मिनिमम, ठीक है। जब वो आपको पैसा कमाते हुए देखेंगे, जब वो आपकी ग्रोथ देखेंगे, वो तभी तो कहेंगे यार ये मेरे सामने ऐसी वीडियो डालता था, और आज इसकी वीडियो देखो, आज ये 5 स्टार में घूम रहा है, आज ये कहीं ट्रैवल कर रहा है, आज ये यहाँ जा रहा है, मतलब यार क्या बंदा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो जो आपको जीरो से फॉलो करता है, वो आपका दीवाना तभी बनता है। मेरे प्रोफाइल पे लोग 4-4 साल से, आज भी 4-4 साल से। उस टाइम 1000-1500 फॉलोअर थे, आज 60,000 के लगभग है। तो उस टाइम से 1000 से 1500 कुछ लोग हैं, 20-50 लोग एक्टिव है जो मुझे शुरू से देख रहे हैं। समझ रहे हो? और इससे क्या होता है, पॉसिबिलिटी होती है वो मेरे साथ आएंगे कभी भी। आपके वेल विशर्स ऐसे थोड़ी बनेंगे, वो बनाने पड़ते हैं। वो बना तो आज से हैबिट क्या बनानी है, स्नैप बनाने की हैबिट डालनी है। एवरीथिंग इज क्लियर? आज मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग की सब लोगों को स्नैप डालनी है, कि मीटिंग इज ओवर, मीटिंग आपको कैसी लगी, उसका रिव्यू डाल दो, बात खत्म होगी। टैग कर दो, डन। छोटा सा काम है, पर इफेक्शन बड़ा है। जब हम काम करते थे, हमने कोई मीटिंग की स्टोरी डालती, अब तो मैं तो स्टोरी की बात कर रहा हूँ, मैं तो स्नैप बना के फॉलो अप में भेज देता था। मैं क्या, आज हमारी ये मीटिंग हुई, अगली मीटिंग 3 दिन बाद होने वाली है, सर ने बहुत बढ़िया पॉइंट बताए। मैं क्या, अब अगली मीटिंग होने वाली है, तो मुझे ये बताओ, अगर आप अटेंड करना चाहते हो तो मैं आपकी ज्वाइनिंग कराऊं, क्योंकि अगली मीटिंग बड़ी शानदार होने वाली है, जिसमें बताने वाले हैं सर कि कैसे आप 10 से 15 हजार की इनकम हफ्ते की बनाओगे। कह रहा सर मुझे तो बिल्कुल अटेंड करनी है, तो मैं क्या ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी? कह रहा सर लिंक भेजो आप। सर, हमने ऐसे भी काम किया। हम मीटिंग की स्टोरी लगाई, लोग पूछते थे भाई ये चक्कर क्या है, ये कंपनी क्या है, हम उसके बारे में फिर बताते थे लोगों को। लोग सामने से हमारे पास तभी तो आते हैं, हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। बात समझ आ रही है? एक्टिव रहना, एक्टिव रहने के लिए स्नैप वाली हैबिट डालनी है। डाल लोगे आज से? बी रेडी? शुरुआत करो, अच्छी हैबिट है। एक लाइफस्टाइल आपका क्रिएट हो जाएगा। कोई नहीं कर रहा है यार चारों तरफ। आप अपने आसपास देखो, आप लोगों से तभी तो अलग दिखोगे ना। समझ रहे हो? लोग कहते हैं सर हमारे रिलेटिव सही है, हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हो। मैं एक बात कहता हूँ, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हो। दिक्कत अब आएगी, आप कहीं पार्टीज कर रहे हो, कुछ नहीं, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, नॉर्मली घूम रहे हो, टेंशन क्या है? और ज्यादा दिक्कत है, हटाओ, हाइड करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन करो, जरूरी है। ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़े लेवल पे बेनिफिट देगा। और प्रोफाइल बिल्डिंग का दूसरा सबसे बड़ा नियम क्या होता है, कि क्लिक योर गुड पिक्चर्स।
क्लिक योर गुड पिक्चर्स। लोग क्या कर देते हैं, सेल्फी डाल देते हैं। मैंने भाई बहुत कम सेल्फी पोस्ट पे डाली है। मेरा प्रोफाइल उठा लेना, शायद है ही नहीं, शायद क्या है ही नहीं, 100% है ही नहीं मेरे आधार। एक भी फोटो मेरी सेल्फी की मेरे प्रोफाइल पे नहीं अपलोड हुई है एज एन पोस्ट। स्टोरी पे भले ही लग जाए 24 घंटे के लिए, लेकिन एज एन पोस्ट अपलोड नहीं हुई। कभी भी पोस्ट पे सेल्फी नहीं पोस्ट करते, बात समझना मेरी हमेशा ये। कभी भी सेल्फी अपनी इंस्टाग्राम की पोस्ट पे नहीं डालनी है, कभी भी। क्योंकि आज अब आप इस बिजनेस के है ना एक प्रोफेशनल बंदे बन चुके हो, और लोगों, मैं नहीं चाहता कि आपके प्रोस्पेक्ट के लिए, आपके लोगों के लिए मैं कार्तिक धीमान बनूं। मैं चाहता हूं उनके लिए आप कार्तिक धीमान बनो, उनके लिए इंस्पिरेशन आप लोग बनो। कि वो अगर पूछ रहे हैं, कि अगर वो पूछ रहे हैं कि उनको जिंदगी में बनना है, तो वो ये ना कहे कि मुझे कार्तिक धीमान जैसा बनना है, वो कहे कि मुझे निखिल सिंह जैसा बनना है, वो कहे मुझे यश साहू जैसा बनना है, वो कहे मुझे दिव्यांशी का जैसा बनना है। तो उनके माइंड में वो इमेज क्रिएट होनी चाहिए। बात समझ आ रही है मेरी? तो आपको अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन होने चाहिए। मेरा जिंदगी की फिलॉसफी बहुत है, अभी जवानी का टाइम चल रहा है, पीरियड है, 30 तक बहुत अच्छे से एनर्जी है काम करने की, दबा के करेंगे। लेकिन 30 तक कसम खाई हुई है, आपको भी आज खा के चलनी है कि काम इस लेवल पे करना है कि पूरे खानदान में उस लेवल का पैसा किसी ने नहीं कमाया हुआ। अगर इन फ्यूचर आने वाली जनरेशन कोई भी किसी भी खानदान में पैदा हो, वो सिर्फ एक ही नाम ले कि भैया बनना है तो जिंदगी जीनी है, कार्तिक धीमान जैसी जीनी है। पार्टीज की उन्होंने अंत लेवल पे की, ट्रैवलिंग की उन्होंने अंत लेवल पे की, पैसा कमाया वो भी अंत लेवल पे कमाया, कपड़े उनसे बढ़िया नहीं पहनता था कोई, यानी वो चीज उनके दिमाग में फिट कर देनी है। वो उस लेवल पे जिंदगी जीनी। जिंदगी बड़ी छोटी है, जीनी प्रो लेवल पे है। अब मैं अपने आने वाले जनरेशन को वो चीज सुनाता हुआ बढ़िया लगूंगा, 22 तक पढ़ाई करी, 23 तक नौकरी करी, 28 तक शादी करी, और 32 तक बच्चों का एडमिशन कराया, और भैया फिर क्या, फिर तो लेटे रहे अखबार पढ़ते रहे, लेटे रहे अखबार पढ़ते रहे। वो कहानी थोड़ी सुनानी है, इंस्पायरिंग है। मजा कब आता है, जब आप आने वाले 4 साल 5 साल बाद ये कहो कि साला पूरे भारत के अंदर कोई ऐसा 5 स्टार होटल नहीं है जिसमें मैं गया ना हो और मेरी फोटो ना हो, कोई ऐसा देश नहीं है, कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां मैंने ट्रैवल ना किया हो, कोई ऐसा बड़ा ब्रांड नहीं है जो मैंने पहना ना हो। जब ये चीज लोगों को बताओगे, लोगों की खोपड़ी हिल जाएगी, लोग कहेंगे भाई आदमी तो ये था। देखो, एक इंसान का अपर फेज होता है, वो डाउन में भी जाएगा, हम भी डाउन में जाएंगे एक टाइम बाद, हमें पता है। गद्दी पलटती रहती, गद्दी किसी की परमानेंट नहीं रहती, पर जो वो पलटती है, लेकिन मन में ये तसल्ली रहनी चाहिए, अपना बेस्ट दिया, सबसे बड़ी बात। और बहुत बढ़िया लेवल पे, उसलिए हम काम कर रहे हैं। वरना उसमें मजा आता है कि मान के चलो आपके साथ कोई बुरा इंसिडेंट हो गया, आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, रातों कोई अलग सैड स्टेटस चल रहा है, मजा आता है उसमें। किसी को बताने में भी मजा आएगा? कभी नहीं आएगा, हमेशा। तो प्रोसेस है हमेशा, क्योंकि जब बड़े लेवल पे जाते हो तो बहुत सारे लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है, बलिदान देने पड़ते हैं। अगर आपको यहीं रहना है तो यहाँ के लोग पकड़ के चलो, पर रहोगे यहीं। सबके साथ पॉजिटिव व्यवहार रखना है, कोई जा रहा है बाहर तक छोड़ के आओ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं, झगड़ा नहीं करना किसी से। लोग लोग झगड़ा नहीं करना किसी से, कोई दिक्कत नहीं, मेरी गलती है, बात खत्म होगी। आगे बढ़ो जिंदगी में, और लोगों से मिलो, नए लोगों से मिलो, ऊपर जाओ, टॉप लेवल पे जाओ, लेकिन परेशान नहीं होना जिंदगी में, झगड़ा नहीं करना है किसी से। समझ रहे हो? तो प्रोफाइल बिल्डिंग का दूसरा नियम क्या बताया मैंने आपको अभी? दूसरा नियम मैंने आपको बताया कि भैया क्लिक योर गुड इमेजेस। स्नैप की हैबिट डालोगे, आप अपना प्रोफाइल अच्छा बना लोगे, बायो अच्छा बनाओ, डीपी अच्छी लगाओ, लोगों को देखो यार। गड़बड़ क्या है कि हम लोग है ना कॉपी पेस्ट नहीं करते, या तो हम बहुत ज्यादा शरीफ है और शरीफ बनने की एक्टिंग करते हैं। जब एग्जाम होता है 12th का, तब तो कहते हैं भाई दिखा यार, दोस्त मेरा दिखा ही नहीं रहा कुछ, इतनी देर हो गई, तब तो दिखाने के पीछे, उसका कॉपी करने के लिए लगे रहते हो आप। लेकिन जब असली कॉपी करने का नंबर है, तब आप चीजें छोड़ रहे हो, तो वो अच्छी चीजें नहीं है। कॉपी क्या करना है, आप टॉप लेवल के लोगों को देखो। मैं तो एक सिंपल मैजिक कहता हूँ, मैंने जो शुरुआत में छोटे लेवल पे जो चीजें बिल्ड की, वो सिर्फ एक चीज को देखते हुए बिल्ड की, लोगों को देख देख के। भाई मुझे फोटो खींचना नहीं आता था, सीरियस नोट, मुझे फोटो खींचना नहीं आता था। फोटो कैसे क्लिक करता है, ये कला है एक बहुत बड़ी, मुझे बहुत बाद में पता चला, सही बताऊं मैं, ये कला है। मैं एक बार लगभग 2 से 3 साल पहले मैं हरिद्वार गया था पहली बार, मतलब अच्छी वाली जो ट्रिप कहते हैं, गया तो बहुत बार था, लेकिन एक अच्छा
ट्रैवलिंग पे मैंने जो शुरू की वो हरिद्वार गया मैं, ऋषिकेश भी ट्रैवल किया, पहाड़ों में गया, सब कुछ किया। मैंने ऐसी स्टोरीज लगाई, मेरे फॉलोअर्स का मेरे पास रिप्लाई ये आता है, कार्तिक भाई ऋषिकेश तो हम भी गए हैं, पर जितने बढ़िया पहाड़ आपने दिखाई इतने एक्चुअल में वो है भी नहीं, क्योंकि वीडियो हमने भी बनाई, पर आप लग रहा है जैसे कहीं फॉरेन में जा रहे हो, क्या है तो ऋषिकेश ही। तो क्योंकि वो चीज एक कला है, वो हमने सीखी कैसे, लोगों को देखा देखी में। समझ, हर चीज सीखी जा सकती है लोगों को देख देख के, खुद का दिमाग कहाँ से लगा हुआ है, चाहे कपड़े पहनने का स्टाइल हो, चाहे कोई आउटफिट हो, चाहे फोटो खींचने का स्टाइल हो, कुछ भी हो कॉपी किया जा सकता है, लेकिन मैटर करता है आप किन लोगों को फॉलो करते हो। समझ रहे हो, आप उन्हीं चीजों को फॉलो करोगे, अच्छे लोगों को फॉलो करोगे, उनके जैसी पर्सनैलिटी आपकी आ जाएगी। तो इसलिए हमेशा उन लोगों को फॉलो जरूर करना चाहिए जिन लोगों के जैसा आप बनना चाहते हो। बात समझ आ रही है मेरी। प्रोफाइल बिल्डिंग का तीसरा नियम क्या है कि हमेशा उन लोगों को फॉलो करना चाहिए जिनसे आप इंस्पायर होते हो। समझ रहे हो, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई भी है जिससे आप इंप्रेस होते हो, जो आपको लगता है यार ऐसी पर्सनैलिटी मेरी होनी चाहिए, जब आप उसको फॉलो करोगे, उसके आउटफिट को नोटिस करो, ऑब्जर्व करो। हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे आज की डेट में, आपको ऑब्जर्व करनी है छोटी से छोटी चीज, ये कपड़े क्या पहन रहा है, ये किस पोजीशन में खड़ा है, किस पोजीशन में इसने फोटो क्लिक कराई है, ए टू जेड चीज जब देखोगे तब आपकी ऐसी अच्छी ऑब्जर्वेशन हो जाएगी और प्रोफाइल लेकर नंबर पे लेके चले जाओगे। ट्राई करो यार, ये ट्राई करने की चीज है हमेशा। हम क्या करते हैं, कुछ लोगों का तो पोज सेम है, ऐसे फोटो खिंचाना है, कहीं चले जाओ, उनको किसी गाड़ी के सामने खड़ा कर दो, उनको चाहे 2 करोड़ के घर के सामने, ऐसे एक सेट है उनका पोज बिल्कुल। तो वो चीज सीखनी पड़ेगी हमें कहीं ना कहीं। ठीक है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो आईफोन ले रहे हैं कहीं ना कहीं, पर वो क्लैरिटी वो तब भी नहीं ला पाते। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि एक तरीका होता है हर चीज को करने का, चाहे वो एडिटिंग का है, चाहे वो फोटो क्लिक करने का है, पोजिशन क्या है, वही चीज से ठीक करनी है, वो सीखनी है। बात समझ आ रही है मेरी। वो चीजें सीखोगे कैसे, जो मैंने आपको बताया, प्रोफाइल बिल्डिंग पे ध्यान देने स्पेशली। महीने में एक बार फोटोशूट अच्छा आपका होना ही चाहिए, चाहे कहीं कैफे में जाके कराओ, चाहे कहीं बाहर घूमने जाओ, चाहे कहीं गार्डन में जाके कराओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फोटो क्लिक कराने थोड़ा खुद के ऊपर ध्यान देना है, सोशल आइडेंटिटी पे ध्यान देना है। मकसद क्या है प्रोफाइल बिल्डिंग का, एक तो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो और ताकि लोग आपसे इंस्पायर हो, दिस इज द मेन रीजन। बात समझ आ रही है, प्रोफाइल बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तीसरी चीज पे आए, तीसरी चीज आती है हमारी चैट एंड कॉन्वर्सेशन, लीड जनरेशन, सॉरी, लीड जनरेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, क्या टाइम हो रहा है अभी, 9:46 हो रही है, 15 से 20 मिनट की हम मीटिंग और लेंगे, इसमें मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। ठीक है, लीड जनरेशन का पॉइंट आता है, लोग कहते हैं सर हमसे लीड जनरेट नहीं हो रही। लीड जनरेशन करने से पहले आपका प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, ये बात मेरी ध्यान रखना, और आपकी कुछ ना कुछ स्टोरीज लगी हो, यानी कि ऐसी चीज हो कि बंदा आपसे पूछे कि भाई ये है क्या। अगर आपने अपना प्रोफाइल ऐसा बना लिया, अपनी स्टोरी ऐसे बना ली कि बंदा खुद आ गया, फिर देखो आप असली गेम हो जाएगी। जैसे अगर एक बंदे ने अपनी शॉप के ऊपर बाहर बैनर लगा दिया कि हर माल फ्री में, अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, नीचे फोन नंबर, तो क्या करेगा बंदा, फोन मिलाया, हर माल फ्री में, चक्कर क्या है। फिर उसने फोन मिलाया और फोन मिला के ऑनर कहे जी हर माल आपको फ्री में मिलेगा 2,000 की शॉपिंग करने के बाद, या 10,000 की शॉपिंग करने के बाद। 10,000 की शॉपिंग करने के बाद आपको 5 मिनट के लिए माल फ्री में मिलेगा, लेकिन 20 रुपए तक का, 100 रुपए तक का खाली। मतलब उसने कंडीशन इतनी सारी जोड़ दी बाद में, शुरू में क्या कहा, हर माल फ्री में, अधिक जानकारी के लिए। तो इससे क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ कस्टमर का, कस्टमर आपके पास आया। यही धंधे में होता है, बिजनेसमैन भी तो यही करते हैं। आपको बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी वो चलती है, सेल चलती है, तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। कोई गाड़ियों का आता है, जैसे न्यूज़पेपर में आप देखो गाड़ियों का आता है ना, एडवर्टाइजमेंट आता है, क्या होता है उसके अंदर, उसमें लिखा होता है कि गाड़ी मात्र 7 लाख से शुरू, नीचे देखोगे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, फोन करोगे पता लगा वो 7 लाख की गाड़ी 17 लाख रुपए में मिल रही है। ठीक है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अट्रैक्टिव इतना किया हुआ है, यही सेम चीज वो होती है। मैं आपको कह रहा हूँ प्रोफाइल एक तो ऐसा बना लो अच्छा दिखने वालों, दूसरा स्टोरीज आपने मान के डाल ली कि आपने डाली कि एक बंदे ने इतना पैसा कमाया, फिर आपने डाल लिया दूसरे बंदे के इनकम का स्क्रीनशॉट, तीसरे में डाल लिया
मुझे 2 लोगों की जरूरत है जो उस लेवल की इनकम करना चाहते हैं। सो डीएम मी योर कॉन्टैक्ट नंबर, मैसेज मी योर कॉन्टैक्ट नंबर। तो अगर आपने 10 लोगों को मैसेज किया या 10 लोगों की लाइक कमेंट की, तो सामने वाला इस बंदा क्या करेगा, आपकी स्टोरी देखेगा। मैं स्टोरी लगा दी अच्छी वाली, मुझे सिर्फ ये करना था 20-25 लोग मेरी स्टोरी देख ले, अनजान आदमी। आ तो वो खुद जाएंगे, मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है, आ तो वो खुद जाएंगे। और फिर क्या होगा सर, प्लीज एक बार रिपीट करना ये। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम शुरू में क्या करेंगे, हम एक स्टोरी डालेंगे। जैसे हमने लोगों की इनकम की स्टोरी डाल दी कि भाई इस बंदे ने इतने टाइम में इतना पैसा कमाया। जैसे हमारे ग्रुप में आते रहते हैं कि आज मैंने इतनी इनकम की, आपने वो डाल दी, ठीक है, लिख के अच्छा सा कंटेंट। तीसरा क्या किया आपने, तीसरा डाल दिया कि अगर आप भी इस तरह की इनकम करना चाहते हो तो मेरे पास सिर्फ 2 स्लॉट्स बचे हैं खाली, सिर्फ 2 लोगों की मुझे नीड है, तो डीएम मी योर कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, या मैसेज मी और कॉन्टैक्ट नंबर। तो क्या होगा, कोई अनजान आदमी होगा जिसको पैसे की जरूरत होगी, वो क्या करेगा, आपकी स्टोरी देखेगा और नीचे नंबर डाल देगा। लेकिन खाली इनकम की स्क्रीनशॉट डालोगे तो सामने वाला सोचेगा भाई पैसा कमा रहा होगा, पता नहीं क्या बात होगी। पर आपने तीसरी स्टोरी ये डाल दी कि आप अगर कमाना चाहते हो शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर, तो सामने वाले को कॉल टू एक्शन मिल गया, करना क्या है। अगर जैसे मैंने अभी एक बोर्ड का एग्जांपल लिया, एक दुकानदार ने लगाया हनुमान हनुमान फ्री में, उसने ना तो उसमें नंबर दिया, ना उसने ये बताया कि कैसे कोऑर्डिनेशन करना है, क्या उसकी सेल्स बढ़ेगी, कभी नहीं बढ़ेगी। उसने कॉल टू एक्शन क्या दिया, अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पे कॉल लगा, यही आपको कर। जो बंदा आपकी स्टोरी देख रहा है, जो बंदा आपका प्रोफाइल देख रहा है, वो आपसे बात करे, आपको उसको बताना है, क्योंकि इंडिया में बिना बोले कोई लोग काम नहीं करते। बात समझ आ रही है हमेशा। आपने मान के चलो हाइलाइट्स बनाई, आपने अपनी स्टोरीज बनाई, आपने अपना बायो डाया, इफ यू वांट टू मेक 30 to 50K देन क्लिक इन दिस लिंक। आपने अपना व्हाट्सएप का लिंक डाल दिया, आपने गूगल फॉर्म का लिंक डाल दिया, आपने स्टोरी में लिख दिया फिल दिस फॉर्म या लिंक इन माय बायो, तो क्या होगा, सामने वाले को कॉल टू एक्शन मिल गया। बात समझ आ रही है। शुरू में अट्रैक्टिव लाइन बोलो, एंड में कॉल टू एक्शन बोलना है, ये स्टोरी का रूल होता है। पहले इज अट्रैक्टिव, दूसरा कॉल टू एक्शन। आपने कहा कि एक दिन के अंदर कि मैं ट्रेंड कर रहा हूं 10 लोगों को जो पहले हफ्ते कमाना शुरू करेंगे 20 से 25 हजार रुपए। क्या आप उन लोगों का हिस्सा होना चाहते हो, फिल दिस फॉर्म लिंक इन माय बायो। बात खत्म। बंदे जो इंटरेस्टेड होगा वो क्या करेगा, लिंक इन में बायो। लोग क्या करते हैं, नया बंदा स्पेशली क्या गलती करता है, वो स्टोरी तो डाल देता है लोगों की अचीवमेंट की, किसी ने प्राइज अचीव किया, किसी ने कॉन्टेस्ट अचीव किया, आज ही पोस्टर आया, पर हम क्या करते हैं, हम उसको प्रमोट तो कर देते हैं, पर हम ये नहीं लिखते कि हमारा अगला कॉन्टेस्ट आने वाला है, क्या अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो शेयर मी योर कॉन्टेक्ट। समझ रहे हो, हर चीज को जोड़ के कहां से पे लाना है, कॉल टू एक्शन पे। ये रूल है बहुत बड़ा, लीड जनरेशन का रूल बता दिया। एक तो होती है लीड जनरेशन जो आप सामने जाके कर रहे हो, सामने वाले को अप्रोच कर रहे हो। लोग कहते हैं सर हम लोगों को मैसेज कर रहे हैं, लोग रिप्लाई नहीं करते। मैं कह रहा हूं किसी को मैसेज करने की भी घंटा जरूरत नहीं है, स्टोरी अपनी इतनी अच्छी बना लो, इतनी अच्छी स्टोरीज डालो कि साला 50 लोगों के फोटो पे अगर लाइक कमेंट कर रहे हो, जब वो आपकी प्रोफाइल खोल के देखे, जब वो आपकी हाइलाइट्स खोल के देखे, जब वो आपकी स्टोरी खोल के देखे, तो वो भैया अपना नंबर दिए बगैर रह ना सके। सीधी सी बात समझ आ रही है। समझदार पर इशारा काफी होता है, आप बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हो। ये नियम है, लीड जनरेशन का सबसे पावरफुल टूल बना रहा है। लोग कहते हैं सर हमारे मैसेज ब्लॉक हो गए। एक बंदे का मेरे पास फोन आया टीम से, कह रहा सर मैंने 30 डीएम किए इंस्टाग्राम पे, मेरा मैसेज ब्लॉक हो गया, मैं किसी को डीएम नहीं कर सकता, क्या करूं, व्हाट शुड आई डू। अभी तो दोपहर के 12 बजे, पूरा दिन पड़ा है। मैं क्या आप ही तो नहीं कर सकते, लोगों का तो आ ही सकता है। कह रहा हाँ सर लोगों का आ सकता है। मैं क्या उसकी कोई लिमिट है, कह रहा सर उसकी कोई लिमिट नहीं है। इंस्टाग्राम ने मैसेज भेजने की तो लिमिट लगाई है बॉस, आने की लिमिट लगाई है क्या कुछ नहीं। कुछ काम ऐसा करो ना, कुछ तिकड़म ऐसा लगाओ सामने से लोग रिप्लाई करे। तो इसलिए स्टोरी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। मैं यही काम करता था पहले, इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी डाली 3-4 साल पहले, तो मैं कोई अट्रैक्टिव स्टोरी डाल दी, ठीक है, इनकम डाल दी, कुछ भी डाल दी, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, अचीवमेंट हो सकती है या कुछ भी। जैसे मैंने डाल दिया एक पोस्टर बना, जैसे हमारे यहाँ पोस्टर आता है बहुत सारे, इनको प्रमोट करो, ये खुद में ऑटोमेटिक कॉल टू एक्शन है। अब कि मैंने लिख दिया, मैंने एक पोस्टर बना दिया, इफ यू हैव स्मार्टफोन so you can make 10 to 20K easily, share your contact number।
इफ यू आर इंटरेस्टेड, बंदे को मिल गया। मैसेज अट्रैक्टिव होना चाहिए, आगे आपकी क्रिएटिविटी है वो आप बनाओगे कैसे, ठीक है। क्योंकि 50 लोगों के अगर आप प्रोफाइल पे जा रहे हो, सर्च करो लोगों को, आप लोकेशन के वाइज सर्च कर सकते हो। आपने लोकेशन डाली नागपुर दिल्ली, ओ सॉरी नागपुर महाराष्ट्र, तो लोकेशन डालने के बाद क्या हुआ, नागपुर के लोग दिखेंगे, रिसेंट की पोस्ट दिखेगी, उनके लाइक कमेंट की, आपने किसी बंदे की 10 फोटो लाइक कर दी, तो हाईलाइट में आ गए नोटिफिकेशन की उसकी कि भाई कोई इस नाम का बंदा है, इसने मेरी लाइक करी पोस्ट बहुत सारी, है कौन ही है। एक्साइटमेंट में बंदा क्या करता है, उसका प्रोफाइल खोल के देखता है, उसकी स्टोरी खोल के, हैबिट आदमी की, आदमी खोलता ही है, स्टोरी देखी और वो इंप्रेस हो गया आपसे, वो मैं नंबर डाले। आपने 30 से 40 लोगों के साथ सेम सिनेरियो किया, आपको 10 लोग भी मिल गए, आपको 5 लोग भी मिल गए, काम हो गया, 5 वीडियो भेज दी दिन की। बात समझ आ रही है, लीड जनरेशन का पार्ट, इज दैट क्लियर। तो 5 वीडियो कितनी आसानी से भेज दी। अब सोचो जिस बंदे के 5 अकाउंट होंगे इंस्टाग्राम पे, उसके लिए 25-30 वीडियो भेजना आसान होगा मुश्किल होगा, आसान होगा। मुश्किल कुछ नहीं है, मुश्किल तब होता है जब हमें राइट तरीका ना पता हो, मुश्किल हमें तब लगता है। बात समझ आ रही है, ये पॉइंट हमें करने हैं, बात समझ आ गई। अब दूसरी चीज क्या आती है, दूसरी चीज जानते हैं, इंपॉर्टेंट चीज आ गई, लीड जनरेशन का क्लियर हो गया, डीएम आप डाल सकते हो। और मैं आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग में प्रमोशन चलाने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं ले। मैं तो भैया बहुत पोस्ट कटिंग वाला आदमी हूँ, मुझे तो प्रमोशन चलाते हुए भी जोर पड़ता है। मैं क्या 500 का प्रमोशन चलाया, अगर साला एक बंदा नहीं आया ना, मैं आग लगा दूंगा फेसबुक के ऑफिस में जाके, क्योंकि पैसा नहीं खराब होना चाहिए, सब कुछ खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक लीड जनरेशन मानता हूँ, पैसा लगने की दिक्कत ही नहीं किसी बात की। लोग कह रहे हैं, अब मैंने एक फॉर्मूला आइडेंटिफाई किया था, वो बहुत वायरल हुआ, बहुत ज्यादा वायरल हुआ। वो फॉर्मूला मेरा ही आइडेंटिफाई किया हुआ था, किसी का नहीं था। वो क्या था कि आर यू ओपन फॉर मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी, लोग डीएम करते थे। एक था हेलो कैन आई आस्क यू समथिंग, ये मेरा आइडेंटिफाई किया हुआ फॉर्मूला था। आप यकीन नहीं करोगे, 2-4 डीएम तो मेरे पास ही आ जाते हफ्ते में, हेलो कैन आई आस्क यू समथिंग। मैं क्या, अच्छा हाँ, मेरा ही कोर्स लिया हुआ है लीड्स मैजिक का, हाँ, हाँ, उसी से लगा रहे थे। मैं क्या, ये तो देख लेते कर किसको रहे हो, मतलब मेरी चीज लोग मेरे पे अप्लाई करते रहते, सेम चीज सेम सिनेरियो हुई। तो मैं देखता हूँ, मैं यार बड़ी चीजें वायरल हो रही है, बढ़िया है। तो ये होती है चीजें, नॉर्मल है। अभी मेरे दोस्त की फोन आ रही थी, मेरे दोस्त का फोन आया था कल, कल मैं जिम में था जब, मेरे दोस्त का फोन आया। मेरा दोस्त कह रहा है भाई एक बार वीडियो कॉल पे अभी। मैं क्या, क्यों क्या हुआ। कह रहा नहीं अभी, मैं क्या अभी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल मैं जिम में हूँ। कह रहा नहीं भाई अर्जेंट है थोड़ा। मैं क्या, पता नहीं क्या बात होगी। मैं वीडियो कॉल पे गया, उसके साथ 4 बच्चे खड़े थे, छोटे छोटे 15-16 साल के। तो ऐसे हाय हेलो हुई नॉर्मली, हाथ वगैरह हिलाया मैंने, तब पता चला वे जो बच्चे थे उसके ऑफिस वगैरह में जो आते होंगे, वो वीडियो देखते होंगे कहीं ना कहीं, वो उसको दिखा रहे थे तो भाई इस बंदे को फॉलो कर, तुझे बिजनेस आइडिया सीखने को मिलेंगे। उसने बिजनेस की बात छेड़ी होगी। मेरा दोस्त बड़ा हंसने लगा, क्योंकि वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है कहीं ना, उससे मैं डायरेक्ट टच में हूँ। तो बहुत देर तक हंसने लगा, वो कह रहा कि वो मेरे दोस्त हैं। वे बच्चे अड़ गए, कह रहा भैया झूठ बोलने की सीमा होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या बात कर रहे हो आप। तो उसने मेरी तब वीडियो कॉल कराई थी कहीं ना। तो ऐसे इंसिडेंट हमारे बहुत होते रहते हैं, बहुत ज्यादा, समझ रहे हो। तो इसलिए ये चीजें हमें पता क्या चलती रहती है, कि सामने वाले बंदे तक वो चीज पहुंच रही है हमारी, जो हम समझाना चाह रहे हैं बंदे को, वो लोगों तक पहुंच रही है, बहुत बड़ी बात है। यही गेम आपका होगा, आपके साथ सेम सिनेरियो होगा, समझ रहे हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोफाइल बिल्डिंग जो मैंने आपको बताया सबसे जरूरी पार्ट, लीड जनरेशन जो मैंने बताया, लोगों के साथ इंटरेक्शन करना होता था। बात समझ आ रही है मेरी। फिर आ गया हमारा लीड जनरेशन के बाद कॉन्वर्सेशन करने का। सबसे इजी तरीका होता है बातचीत करना। गड़बड़ बताऊं क्या होती है, गड़बड़ ये होती है, आपसे लोग वीडियो भेजने से पहले 2 सवाल पूछ लेते हैं, और आप पानी पानी हो जाते हैं। नूरा फतेही वाला पानी पानी नहीं है ना, दूसरे वाला। मैं कह रहा हूं कि आप पानी पानी हो जाते हो किस केस में, जब सामने वाला आपसे पूछ लेता है कि इसमें काम क्या करना है, या वो पूछ लेता है इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगी। ये 2 क्वेश्चन पूछने के बाद आपके पास कोई राइट आंसर नहीं होता, और आपकी कॉन्वर्सेशन वहीं फेल हो जाती है। अगर आपसे कोई नर्सरी क्लास का टेस्ट लिया जाए, एबीसीडी सुनाओ या कोई ऐसा सुनाओ, कुछ भी एनीथिंग, क्या आपको दिक्कत आएगी, बताओ मुझे। अगर आपको नर्सरी केजी क्लास का कोई टेस्ट देना हो, आपको पता नहीं क्या बुक है क्या कुछ है, तो आपको पता नहीं, दे दोगे हाँ या ना, दे दोगे, बढ़िया था। तो यानी जब आपको सब कुछ पता हो ना,
तब आप चीजें बहुत आसानी से कर देते हो। समझ रहे हो? कोई आपसे प्लस माइनस के क्वेश्चन पूछे आप बड़े आराम, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पता है। जब आपको आंसर्स पता होते हैं ना, आपको उस चीज को करने में मजा आता है। आदमी का दिमाग खराब कब होता है? जब साला चीजें समझ नहीं आती। मैथमेटिक्स लोगों के समझ में नहीं आता तो लोग परेशान हो जाते थे। एक एक घंटा लोगों से मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस नहीं होती थी, कहीं ना कहीं। समझ रहे हो? तो आप परेशान धंधे में हमेशा इसी वजह से होते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है करना क्या है। जिस दिन आपको राइट डायरेक्शन मिल जाती है, जिस दिन आपको राइट चीजें मिल जाती है, आपको दिक्कत नहीं होती। कॉन्वर्सेशन का पार्ट बता रहा हूँ आपको मैं सबसे बढ़िया। ठीक है? कॉन्वर्सेशन का पार्ट होता है, कॉन्वर्सेशन या तो चैट में करो या फिर ऑडियो नोट पे करो। पहली चीज, मैं आपको चैट के कुछ स्क्रीनशॉट भिजवा दूंगा, आपको सेम चीज वही फॉलो करनी है। और बताओ, इससे इजी चीज मैं आपको क्या बताऊं? कॉन्वर्सेशन का चैप्टर एक लिया, कोई बंदा कह रहा है आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है, उसको 3-4 मैसेज भेजने में रिप्लाई भेजूंगा, सिमरन मैम आपको ग्रुप में भेज देगी। वे सेम चीज आप भेजो प्रोस्पेक्ट को। उससे क्या होगा, आप बंदे को वीडियो तक ले आओ। कहां तक ले आओगे? कि कोई बंदा इंटरेस्टेड है, मैंने आपको लीड जनरेशन वाला क्लियर कर दिया कि बंदे को इंटरेस्टेड तक कैसे ले जाए। बंदे का नंबर आ गया या बंदे ने कहा मैं इंटरेस्टेड, ठीक है, वहां तक ले आए बंदे को आप। उसके बाद के प्रोसेस के लिए आपको कुछ स्क्रीनशॉट भेज दिए जाएंगे कॉन्वर्सेशन के, क्योंकि अगर मैं आपको लिखवाऊंगा अभी तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी चीजें। सिमरन मैम आपको स्क्रीनशॉट भेज देंगे मीटिंग के बाद, आप सेम चीज लगा देना। आपका वीडियो तक का पार्ट क्लियर, बंदे ने वीडियो देख। दो चीज पर मैं बताना भूल गया अभी। दो चीज क्या थी? पहला, जब बंदा पूछ लेता आपसे काम क्या करना है और इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, इनका आंसर क्या करे, मैं वो आपको बता देता हूँ। कभी भी बंदा आपको कहे कि काम क्या करना है, उसको आपको शुरू में कहना है कि काम मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। ऑनलाइन काम होगा, स्मार्टफोन के थ्रू काम होगा। आप इंस्टाग्राम चलाते हो, बंदा कहेगा हाँ चलाता हूँ। आप फेसबुक चलाते हो, वो कहेगा चलाता हूँ। आप व्हाट्सएप चलाते हो, कह रहा हाँ चलाता हूँ। कह रहा बस इन्हीं पे ही काम करना है, क्या करना है डोंट वरी मैं आपको बता दूंगा, पर उससे पहले आप मुझे थोड़ा अपने बारे में एंड कहां लेके जाना है कि वो मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो। पर मुझे पहले आप ये बताइए, आप मुझे अपने बारे में बताइए, आप करते क्या हो, कहां से बिलोंग करते हो। तो लोग क्या करते हैं, किसी ने कहा कि पूछ लिया कि यार क्या काम करना है, आप उसको बता रहे हो कि हमारी एक कंपनी है मनी आई नाम से, उसके अंदर ये करना है, उसमें कोर्सेज होते हैं, वो नहीं करना। आप सारी जानकारी उसको, वो पागल बना के आपसे सारी जानकारी लेना चाह रहा है, क्योंकि हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है। समझ रहे हो? हर चीज का क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे आप एक सरकारी दफ्तर में जाते हो, एक सरकारी ऑफिस में जाते हो, गवर्नमेंट ऑफिस में जब जाते हो, एक प्रोटोकॉल होता है। आप बैंक के अंदर जाते हो, बैंक में अगर आपको अपनी ईमेल आईडी भी चेंज करानी है, उनके लिए 2 मिनट का काम है कंप्यूटर से करना, और वो आपसे एक फॉर्म फिल कराएंगे। फिर आपको कहेंगे आप इस काउंटर पे जाओ, और एसबीआई में चलेगा फिर तो मामला खराब है। इस काउंटर से उस काउंटर, उस काउंटर से इस काउंटर, वो तो मैटर खराब हो जाएगा। पर नॉर्मली क्या होता है, पापा पायल ललवानी जी कह रही है सर ट्रस्ट कैसे दिलवाए, बिकॉज आई एम न्यू ज्वाइन होके 3 दिन हुए हैं मुझे। तो ट्रस्ट बिल्डिंग करने के लिए मैंने आपको प्रोफाइल बिल्डिंग बताई है। प्रोफाइल बिल्डिंग अगर आपकी अच्छी है, ट्रस्ट बिल्डिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। भरोसा किन लोगों पे होता है पता है आपको? शरीफ लोगों पे। तेज लोगों पे कोई, हम क्या करते हैं, प्रोस्पेक्ट के सामने तेज बनने की कोशिश करते हैं, स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, उन पे लोग विश्वास नहीं करते। विश्वास हमेशा सीधे लोगों पे किया जाता है। हर पिता अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढता है सीधा मिलता है, चालाक नहीं चाहिए, सीधा। लड़का क्या ढूंढ रहा है, लड़की सीधी मिल जाए। आदमी अपलाइन कौन ढूंढ रहा है, अपलाइन सीधा शरीफ सज्जन मिल जाए, हमारे जैसा ना मिले तो ज्यादा ही बढ़िया। सो ये कॉन्सेप्ट हो रहा है लोगों का, लोग सोच रहे हैं डाउनलाइन अच्छी मिल जाए, सीधी मिल जाए, शरीफ मिल जाए, ज्यादा ओवर स्मार्ट ना हो। तो हर आदमी सीधा आदमी ढूंढ रहा है, और हम क्या करते हैं, हम चालाक बनने की कोशिश करते हैं। हमें चालाक नहीं बनना, नॉर्मली स्मार्ट बनो, लेकिन ओवर स्मार्ट मत बनो कभी भी। ट्रस्ट बिल्डिंग का सबसे बड़ा नियम यही है। और ट्रस्ट बिल्डिंग की एक हैक दे दूं आपको, बहुत बड़ा ट्रस्ट बिल्डिंग का। ट्रस्ट बिल्डिंग का सबसे बड़ा हैक बता रहा हूँ। 15 मिनट के अंदर ऐसी ट्रस्ट बिल्डिंग करोगे कि जो उसके दोस्त के साथ भी नहीं हुई हो, यानी वो अपने दोस्त से ज्यादा आप पे विश्वास करेगा। देखो, ट्रस्ट बिल्डिंग का सबसे बड़ा पॉइंट बता रहा हूँ। एक भरोसा अच्छा कैसे बिल्ड होता है, पहले साइकोलॉजी समझते हैं इसकी। आपकी सबसे अच्छी रिलेशन बिल्डिंग किसके साथ है, भरोसा किसके साथ है? आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ होगा। ठीक है? अब आपके बेस्ट फ्रेंड को ऐसा क्या पता है कि आपका उसका रिलेशन बहुत ट्रस्ट वाला है? मैं बताऊं, उसको आपकी सबसे ज्यादा बातें पता है, और आपकी उसको पता है, उसकी आपको पता है। ठीक है? जितना आपके बारे में आपका बेस्ट फ्रेंड जानता होगा, उतना कोई नहीं जानता होगा। समझ रहे हो, हाँ या ना? यही है। और जानना ना जानना क्या, 2-4 बातें होती है आदमी की जिंदगी में। भाई स्कूल लाइफ कैसी थी?
अभी क्या चल रहा है, रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, इंटरेस्ट किस चीज में है, ये 4-5 चीज है। बंदे की अगर आपने जान ली, ट्रस्ट बिल्डिंग हो गया। नहीं जानी, बात खत्म होगी। जैसे होता क्या है, मैं क्या करता हूँ, किसी बंदे से मिलता हूँ, मैंने उसको अपनी स्टोरी बताई, कहानी बताई, एक 40 सेकंड के अंदर इतनी कहानी बता दी बंदे को, इस लेवल की स्टोरी बता दी कि बंदे को अपने बचपन से लेके बड़े होने तक सारी चीजें बता दी। अब वो मेरे बारे में कितनी चीजें जान गया, उसको भरोसा हुआ नहीं हुआ फिर। अब वो कोई अनजान आदमी उसको मैसेज करे कि भाई तुझे मनी आई में ज्वाइन होना है, वो वहां नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो मेरे पे ज्यादा विश्वास करेगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे बारे में जानता है। हमेशा आदमी काम उसी के साथ करता है जिसके बारे में वो जानता है। तो अपने बारे में कभी भी बताने से पीछे मत हटो। समझ रहे हो मेरी बात? अपने बारे में बताओ, आप कहाँ से मैं लोगों को क्या कहता हूँ, मैं क्या आपकी डाउनलाइन कहाँ से बिलोंग करते हैं? लोग सर कहते हैं पता नहीं। मैं क्या आपके अपलाइन कहाँ से बिलोंग करता है? कह रहे सर पता नहीं। हमें लोगों की यही नहीं पता कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, खाली। बात समझ आ रही है? तो इसलिए ट्रस्ट बिल्डिंग का सबसे बड़ा नियम यही है। और कॉन्वर्सेशन का जैसे मैंने आपको बताया, और सबसे राइट आंसर मैंने आपको बताया, कोई बंदा कहे काम क्या करना है, उसको कहो सोशल मीडिया चलाते हो, वो कहेगा हाँ। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चलाते हो, वो कहेगा हाँ। इन्हीं से रिलेटेड काम करना है। डोंट वरी, मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, मैटर क्लोज। इसके बाद भी कोई आपके इसका क्वेश्चन आंसर कर रहा है, छोड़ दो जभी के जभी। वो इंटरेस्टेड नहीं, वो पागल बना देगा, दूर रहो। ठीक। दूसरा आया, इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, उसको कहो हाँ बिल्कुल है, बट बट के बाद असली कहानी शुरू होगी। आपने कहा यस इन्वेस्टमेंट है, उसको कहो लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ 16, 17, 18 साल के बच्चे भी इजिली पैसा कमा रहे हैं। अगर हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती तो वो लोग पैसा ना कमा रहे होते, क्योंकि 16, 17 साल के बच्चे के पास क्या आपको लगता है हजारों लाखों रुपए आएंगे? नहीं आएंगे। तो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट इतनी है जितनी नॉर्मल बंदे की पॉकेट मनी अफोर्ड कर सके, तो टेंशन नहीं लेनी इसलिए। और बाकी हम इंडिया वाले, हम जेब से 1 रुपया भी लगाते हैं भाई 100 बार सोचते हैं, तो टेंशन नहीं लेनी। बट अगर आपको फिर भी कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड दिक्कत आई, तो मैं बैठा हूं। क्योंकि मैं अगर आपको यहां तक लेके आया हूं तो आगे तक भी लेके जाऊंगा। तो बताओ, आगे चले, आगे समझाऊं आपको। इतना बोलने के बाद बंदा बताओ क्या कहेगा? बंदा कहेगा ठीक है, आई एम रेडी। बताओ। अगर कोई कि नहीं कह रहा है, नहीं पहले मुझे आप इन्वेस्टमेंट बताओ, मैं उसके आगे नहीं बढ़ूंगा, हटाओ, छोड़ो, इग्नोर करो बंदे को जभी के जभी। उसको कहो, जब वो आपको नॉट इंटरेस्टेड बोले, उससे पहले बोल दो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं आपके साथ काम करने के लिए। उसके ईगो पे बात लग जाएगी फिर, बढ़िया बात। समझ रहे हो? ये चीज है। दो क्वेश्चन आते हैं सबसे बड़े, मैंने दोनों के आंसर आपको दिए। इज दैट क्लियर? कॉन्वर्सेशन वाला पार्ट क्लियर। सबसे फाइनल चीज क्या आती है? फाइनल चीज आती है हमारा फॉलो अप के बाद क्लोजिंग। क्लोजिंग में सबसे बड़ा नियम क्या होता है क्लोजिंग का, मैं आपको बता देता हूँ। जो लोग चाहते हैं कि उनकी क्लोजिंग ठीक हो जाए, कैसा रहेगा अगर मैं आपकी क्लोजिंग की रिकॉर्डिंग भेज दूं अपनी? मैंने रिसेंटली 3 क्लोजिंग की है अभी, लास्ट वीक। मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग है। समझ रहे हो? अगर आप चाहो तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, कि बंदे ने अगर वीडियो देख ली तो आप बंदे से पूछ सकते हो कि आपने वीडियो देख ली। बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा, कोई ढीठ भी होता है जो रिप्लाई नहीं करते, आपको उनको भेजना है फिर 2 घंटे बाद। क्या? 2 घंटे इंतजार करो, मैसेज आ गया ठीक है, 2 घंटे बाद क्या भेजोगे कि कैसे कैसे, क्या मैं आपकी इनकम स्टार्ट करा दूं आज से? क्वेश्चन मार्क। बंदा कहेगा हाँ, पैसों के नाम पे सबकी यहाँ निकलती है। फिर उसको को ठीक है, वीडियो देख लिया आपने? कह रहा हाँ नहीं सर थोड़ी बची है, तो जल्दी देख के कॉल करो फटाफट। वो देखेगा, अगर नहीं देखी होगी और वो जब भी कॉल करेगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक ले आए, कॉल पे ले आए बंदे को, क्लियर हो गया यहाँ तक? बंदे को वीडियो भेज दी, और फिर उसके बाद क्या होगा? बंदे को आप कॉल पे लाने के बाद उसकी क्लोजिंग करनी है। क्लोजिंग की रिकॉर्डिंग मैं आपको भिजवा दूंगा कल शाम तक। ठीक है? बात समझ में आ गई? बंदे की क्लोजिंग कर दी, ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्लियर। ऐसे हमारा शुरुआत से लेके एंड तक का प्रोसीजर होता है। कुछ फंडामेंटल समझने पड़ता है, नंबर गेम पे काम करना पड़ता है। ऐसा कई बार होगा कि आपने 10 लोगों की क्लोजिंग की, उनमें से आपको एक बंदा मिले, आपने 15 की आपको एक बंदा मिले, सेटिस्फाई होना है, सीखना है चीजों को। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, गड़बड़ हो रही है। समझ रहे हो? रिजल्ट आ रहा है, गड़बड़ हो रही है। ये नहीं सोचना कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लूजर्स की तरह बिहेव नहीं करना, विनर्स की तरह करना है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये फाइंड आउट करना है, वाई। जब ये फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा हमेशा।
ठीक है। ये सोचो कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा, मैं तो इतना काम करता हूँ, मैंने तो पास्ट में इतना काम किया है, मुझे तो पहले भी रिजल्ट नहीं है, आज नहीं आया। पहले को आज से क्यों कंपेयर कर रहे हो? पहले अगर आप चोर हो, आज नहीं हो, तो ऐसे थोड़ी कि सामने वाले पे डाउट करेंगे। डाउट नहीं करना जिंदगी में। जब जब आदमी को 1% भी डाउट हो जाए, वो मरा। नहीं होगा गोल अचीव, बता रहा हूं मैं आपको। गोल तभी अचीव होगा जब 100% बिलीव होगा। आपको मैं कहूं, आज का टारगेट है आपका, एक बंदे से बात करनी है, एक बंदे से बात करके वीडियो भेजनी है। कितने लोग कर देंगे? हाथ उठा के बताना एक बार। कितने लोग कर देंगे? कि अगर मैं आपको कहूं कि आज आपका कल का टारगेट है कि आपको एक बंदे से बात करनी है, वीडियो भेजनी है, आपने बेझिझक होके ये हाथ उठा दिया, बिना कुछ सोचे। अगर मैं आपको कहता कि आपको कल शाम तक एक ज्वाइनिंग करा, आपका हाथ उठना महाभारत हो जाता। सोचते उठाऊं ना उठाऊं, मेरे पास तो कोई बंदा ही नहीं है, मेरी तो यार कल तो मुझे बाहर जाना है, लीड जनरेशन भी नहीं हो पाएगा। ये माइंड में क्वेश्चंस आएंगे। शायद ऐसा हो कि आप एक बंदे को वीडियो दिखाओ, वही शाम तक ज्वाइनिंग कर दे। आपको पता है, ऐसा भी हो सकता है। यू डोंट नो। पर हमारी दिमाग में पॉसिबिलिटी नहीं आती। तो ये बात करता है, हमारे मन में सेल्फ डाउट आना कब शुरू हुआ? जब मैंने ज्वाइनिंग कहा। यानी अभी आपको विश्वास नहीं है कि आपकी एक ज्वाइनिंग आ सकती है। जिस दिन आपको विश्वास होना शुरू हो गया कि 1 लाख रुपए मुझे एक दिन का आ सकता है और आज ही आएगा, उस दिन आपको 1 लाख रुपए आना शुरू हो जाएगा। अगर आज आप दिन का 1000 रुपए भी नहीं कमा रहे हो, इसका रीजन ये है कि आपको 100 डाउट अपने ऊपर है कि मैं 1000 रुपए, तरीके मैं बताऊंगा, लेकिन तरीके काम तभी करेंगे ना जब यकीन होगा उस चीज पे। बताओ मुझे। तो यकीन होना बहुत जरूरी है, और यकीन होने के लिए क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है, और सीखना पड़ता है, अपलाइन के साथ कनेक्ट रहना पड़ता है, नई नॉलेज लेनी पड़ती है। ये पार्ट करो, बिलीफ सिस्टम ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाए। गेटिंग माई पॉइंट? सेप्टेम्बर के दिन बहुत बढ़िया जाना है, और परसों को देखो, पूरा हफ्ता खत्म हो रहा है, परसों तक सब लोगों को, कम से कम जो नए लोग हैं स्पेशली, एक ज्वाइनिंग करानी ही करानी। कोई भी बंदा ऐसा ना हो जिसकी एक ज्वाइनिंग ना हो, चाहे कोई नया हो पुराना हो, एक ज्वाइनिंग सबकी होनी ही होनी। ये प्रॉमिस करने को रेडी हो? कल का दिन भी आपके पास, परसों का दिन भी, सैटरडे संडे 2 दिन है कि करनी ही करनी है एक ज्वाइनिंग मिनिमम। एक ज्वाइनिंग जब कर दो, मुझे मैसेज कर देना, सर आई अचीव्ड माई टारगेट, सीधा मैसेज। एक ज्वाइनिंग करनी है, मुझे मैसेज कर देना, नंबर आपके पास ग्रुप में ही मेरा। ठीक है। ये काम करना है छोटा, अगर आपने ये चीज कर दी, मुझे लगेगा मेरी मीटिंग, जो आज मैंने आपको जो चीजें सिखाई हैं, जो टाइम दिया है, मुझे लगेगा कि वो वर्थ इट हो गया मेरा। बात समझ आ रही है? तो ये चीज करो। आज के लिए इतना ही, मीटिंग को एंड करते हैं फिलहाल, और मीटिंग की रिकॉर्डिंग कल आप तक पहुंच जाएगी। सो कल मिलते हैं। टेक केयर, लव यू, बाय, गुड नाइट।